नमस्कार साथियों, मैं बबीता काजल चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम करने जा रहे हैं रीति काल के एक और रीतिबद्ध कवि के बारे में बात। आज हम करेंगे कवि सेनापति के व्याख्या खंड को। सेनापति के कौन से पद की हम व्याख्या करने वाले हैं वह अब हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वह है, पहला पद है उनका, दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तोपे, कीने अर बीन पर बीन कोई सुनी है, बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जो पे, सरस अनूप रस रूप जा में धुनी है, दूषण को करी के कवित भिन्न भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, रामे अर्चत सेनापति चर्चत दो, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। सेनापति जी पर हम बात कर रहे हैं, उनके व्याख्या खंड को कर रहे हैं, तो हमें यह चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि सेनापति श्लेष सिद्ध कवि कहलाते हैं रीतिकाल के, अर्थात उनके काव्य में जो पद रचे गए हैं या उन्होंने जो भी पद लिखे हैं वे एक ही अर्थ तक सीमित नहीं हैं। बहुत सारे पदों में उनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जब हम इस पद की बात करते हैं तो यह पद भी एक तरफ तो राम को संबोधित है, श्री राम की महिमा का बखान करता है, और दूसरी तरफ इस पद में कवि सेनापति अपने काव्य रचनाओं के बारे में स्पष्ट बताते हैं। इस पद में सेनापति क्या कहते हैं? वे कहते हैं, दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तोपे। अपने काव्य को संबोधित करके कहते हैं कि यद्यपि मेरी कविता मलिन है, दोषों से युक्त है, गुणहीन है, तोपे तब भी, कीने अरबीन पर बीन कोई सुनी है, जो कोई भी मेरी कविता को सुनेगा उसको, अगर वो अरबीन है, अवर्ण है, वर्ण से परिचित नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो भी वो प्रवीण बन जाएगा। मेरे काव्य में वह शक्ति है। बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जो पे, और मेरे काव्य को पढ़ने से जो कोई भी पढ़ेगा वो बिना सिखाए बहुत कुछ सीख जाएगा। सब सीखी है सुमति जा पे, बस थोड़ी सी बुद्धि, किसी के पास भी सदाचारी बुद्धि है, सुमति है, तो वो सब कुछ सीख सकता है। सरस अनूप रस रूप जा में धुनी है, और मेरा काव्य, मेरे द्वारा रचित पद जो हैं वो रस से परिपूर्ण है, अनुपम है, रस रूप जा में धुनी है, और जिसकी धुन, जिसकी जो प्राण तत्व है, जिसका जो रस तत्व है वो अपने आप में बड़ा अनुपम है, बड़ा अद्वितीय है। आगे वो क्या कहते हैं? दूषण को करी के कवित भिन्न भूषण को, कि वह मेरी कविता जो है वो सारे दोषों को दूर करके कवित भिन्न भूषण को, और कवित को बना देती है आभूषण युक्त। कवित जो है उसमें दोष रहित हो जाती है और वो आभूषण युक्त हो जाती है, अलंकार युक्त हो जाती है। जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है। वो कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से और कौन ऐसा देवता या सिद्ध पुरुष है जो ये कर सकता है, जो मेरी कविता कार्य कर रही है। रामे अर्चत सेनापति चर्चत दो, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। सेनापति कवि कहते हैं कि मेरे तो एक पंथ से दो कार्य सिद्ध हो रहे हैं। एक तरफ तो मैं राम की अर्चना कर रहा हूँ, राम की वंदना कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं अपने काव्य की चर्चा भी कर रहा हूँ। इसीलिए, क्योंकि मेरे एक काम से दो पंथ सिद्ध हो रहे हैं, दो लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए मैं बड़े चुन चुन कर अपने कविता की रचना करता हूँ, अपने काव्य को रचता हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ तो ये जो अर्थ है वो तो सेनापति द्वारा अपने काव्य के लिए कहा गया अर्थ है। दूसरा अर्थ किसके लिए है? दूसरा अर्थ है श्री राम के लिए, जैसा कि उन्होंने अंतिम दो पंक्तियों में संकेत भी कर दिया है। दूसरा जो अर्थ है उसमें वो कहते हैं कि दोष सो मलिन गुणहीन कविता है जो पे, कि जिसका व्यक्ति का जीवन दोष से युक्त है, गुणहीन है, उसको भी रामचंद्र जो है, जो राम की शरण में आता है वो कुशल हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, चाहे वो कितना ही मूढ़वती क्यों ना हो। इसी तरह से बिन ही सिखाए सब भी सीखी है सुमति जो पे, केवल किसी में अगर
अंदर इतनी मात्र बुद्धि है कि वो श्री राम की शरण को पकड़ सके तो वह बिना सिखाए बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कौशल उसके पास आ जाता है। सरस अनूप रस रूप जामे धुनी है, और श्री राम का वह रूप जो रस से भरा हुआ है, आनंद प्रदान करने वाला है, वो अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। दूषण को करी के कवित्व भिन्न भूषण को, कवि सेनापति कहते हैं श्री राम में ही वह सामर्थ्य है कि वे मनुष्य के दोषों को दूर कर देते हैं, दोषों को दूर करके उसके जीवन को आभूषण युक्त, सुंदर और गुण युक्त बना देते हैं। जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, कि श्री राम के अलावा ऐसा कौन देवता है, ऐसा कौन मुनि है, कौन तपस्वी है जो ये काम कर सकता है, अर्थात कोई नहीं है। रामे अर्चत सेनापति चर्चत दो। इस तरह से मेरे क्योंकि दोनों कार्य सिद्ध हो रहे हैं, राम की अर्चना करना और सेनापति की चर्चा हो जाना, सेनापति के काव्य की चर्चा हो जाना, उसके गुणों, काव्य के गुणों का बखान करना। कवित रचत याते पद चुनी चुनी है, सेनापति कवि कहते हैं इसीलिए मैं बहुत चुन चुन कर अपने जो काव्य के पद हैं उनकी रचना करता हूँ, काव्य रचना करता हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से पदों की रचना करता हूँ, क्योंकि मेरे दोनों पद जो हैं, दोनों कार्य जो हैं वो सिद्ध हो रहे हैं, श्री राम की वंदना और अपने काव्य की चर्चा। इस तरह से पूरे पद में दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ सेनापति के काव्य की चर्चा करता है, उनके गुणों का बखान करता है, और दूसरा अर्थ जो है वो श्री राम के गुणों का गान करता है, श्री राम के गुणों की महिमा का बखान करता है। अब हम उनके दूसरे पद के बारे में बात करते हैं, और उनका दूसरा पद कौन सा है आइए देखते हैं। स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा पद है सारंग धुनि सुनावे धन रस बरसावे मोर मन हर्षावे अति अभिराम है। जीवन आधार बड़ी गरज करण हार तपति हरण हार देत मन काम है। शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति पावत अधिक तन मन विश्राम है। संपै संग लीने सन्मुख तेरे बरसाऊ आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है। इस पद में सेनापति जी क्या कह रहे हैं? इस पद में सेनापति जी कृष्ण की मधुर बांसुरी को जब सुनते हैं तो उससे प्राप्त होने वाले आनंद का वर्णन कर रहे हैं, और उस आनंद के बारे में वर्णन करते हुए वो क्या कहते हैं? सारंग धुनि सुनावे धन रस बरसावे, कि श्री कृष्ण की बांसुरी जो है वो मधुर स्वर सुनाती है, मधुर ध्वनि सुनाती है, और ऐसी मधुर ध्वनि जो रस बरसाने वाली है, रस का आनंद की वर्षा करने वाली है। और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं? मोर मन हर्षावे अति अभिराम है। और श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। इतना सुंदर उस मधुर बांसुरी से धुन निकलती है, और उसको सुनते ही मेरे सारे कष्टों का हरण हो जाता है। जीवन आधार बड़ी गरज करणहार, मेरे जीवन की आधार है, मेरे प्राणों की आधार है वह बांसुरी की धुन, और बड़ी गरज करणहार, बड़ी गर्ज करणहार है मतलब उससे मेरे बहुत सारे उद्देश्य जो हैं वो सिद्ध होते हैं। तपति हरणहार देत मन काम है, यहाँ तक कि वह बांसुरी की मधुर धुन सांसारिक सभी तपन को, सारे कष्टों को हरण करने वाली है, और तन और मन से विश्राम देने वाली है। उस मधुर धुन को सुनते ही तन और मन की जो थकान है सब उतर जाती है, और विश्रांति की प्राप्ति होती है। और वो कहते हैं शीतल सुभग जाको छाया जग सेनापति पावत अधिक तन मन विश्राम है, कि उसकी छाया इतनी शीतल सुभग है, इतनी सुंदर है कि उसकी छाया में विश्राम करने से मनुष्य का तन मन जो है वो आनंदित हो जाता है। संपे संग लीने सन्मुख तेरे बरसाऊ आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है। और एक सखी अपनी दूसरी सखी को संबोधित करके कहती है कि सारे प्रकार के ऐश्वर्य, सारे प्रकार के सुख को, संपय संग, सारे प्रकार के सुखों को अपने साथ लेकर उसी की वर्षा करने, सन्मुख तेरे बरसाऊ, तेरे सामने आकर वर्षा करने के लिए ऐसे लगता है कि मानो आयो घन श्याम सखी मानो घन
घनश्याम है। ऐसे लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण जो हैं वो आनंद के बादलों की तरह वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए हैं। इस तरह से इस पद के माध्यम से भी सेनापति जी ने एक तरफ कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन का वर्णन किया है, उससे प्राप्त होने वाले आनंद का वर्णन किया है, और दूसरी तरफ वो काले बादलों के आने से जो प्रकृति में परिवर्तन होता है, जो आनंद छाता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति के अर्थ में, बादलों के अर्थ में जब वो बात करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है कि सारंग धुनि सुनावे धन रस बरसावे, कि ऐसे सुंदर मौसम में जब बादल, काले बादल छा जाते हैं, घटाएं छा जाती हैं, वर्षा होने वाली होती है, तो सारंग जो है वो मधुर स्वर में बोलने लगती है, मैना मधुर स्वर में बोलने लगती है और आनंद की वर्षा करने लगती है। मोर मन हर्षावे अति अभिराम है। मोर मन, जब हमने धुन के लिए कहा तो उसका मोर का मतलब था मेरा, और जब हम बादल के अर्थ में ले रहे हैं तो मोर से मतलब हो जाएगा मोर जब आकर बादलों को, काले बादलों को देखते हैं तो उनका मन हर्षित हो जाता है और वह उम्मीद करते हैं बादलों से निकलने वाली वर्षा की। जीवन आधार बड़ी गरज करनहार, ये काले बादल जो हैं वो सभी मनुष्य प्राणी जगत के जीवन के आधार हैं, और बड़ी गरज के बाद आते हैं। बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर काले बादल उपस्थित होते हैं। और इसका तात्पर्य एक और भी है कि गरज करनहार, बादल जो हैं गरज गरज कर धरती पर उपस्थित होते हैं। घनश्याम जो हैं वो गरज के साथ में धरती पर आते हैं। इस तरह से वे जीवन के आधार हैं। बड़ी गरज करनहार, तपति हरणहार देत मन काम है, और सारी धरती की तपत को हरण करने वाले और मन में अनेक कामनाएं जगा देने वाले हैं। शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, सेनापति कवि कहते हैं जिनकी छाया बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली है, मन को आनंदित करने वाली है। पावद अधिक तन मन विश्राम है, और जैसे ही काले बादल छाते हैं, मनुष्य को, प्राणी जगत को जो तप रहा था गर्मी में, ग्रीष्म की अधिकता के कारण जो तपन थी, जो कष्ट दे रही थी, उससे उसके तन और मन को विश्राम की प्राप्ति होती है, विश्रांति की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। संपे संग लीने सन मुख तेरे बरसाओ, और इस तरह से बादल जो है वो बिजली को लेकर, बादलों के अंदर ही वो समाई हुई है, बिजली को लेकर हमारे समक्ष आकर वर्षा करते हैं। आयो घनश्याम सखी मानो घनश्याम है। इस तरह से वो कहते हैं ये श्री कृष्ण आए हैं, ये काले बादल आए हैं, काले बादल आए हैं जो श्री कृष्ण आए हैं। बड़ी चतुरता के साथ में, बड़ी अपने कलात्मक कौशल से सेनापति जी ने दोनों ही भावों को उसमें मिश्रित कर दिया है, काले बादलों को और श्री कृष्ण के आने को। श्री कृष्ण के आने के साथ ही बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देगी, और काले बादलों के आने के साथ ही सारी सृष्टि जो है वो तपन से मुक्त हो जाएगी और आनंद की वर्षा होगी। इस तरह से सेनापति जी ने अपने श्रेष्ठ सिद्ध कवि होने की जो विभूषण उनको दिया गया है, उसे सिद्ध किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।